अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपके सिलाई मशीन में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सब कुछ इसमें करके देख लिया, जस्ट लाइक मैं आपको बताने का मकसद ये है कि जैसे कि आपने शटल भी चेंज कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने नाल भी चेंज कर लिया, आपने इसमें कैरियर राड भी दूसरा लगा दिया, अगर आपने इसमें प्लेट भी लगा लिया और इसमें दांत भी लगा लिया और उसके बावजूद भी यानी कि आपकी मशीन का मसला जू का तू है, जैसे कि इस बीमारी में आ जाता है जैसे गोले की ख़राब टाइमिंग यानी केम की ख़राब टाइमिंग। वो ये है कि सिलाई मशीन में आपके चूके मार रही है या नीडल बहुत तोड़ रही है, सुई बहुत तोड़ रही है मशीन, और इसके अलावा चूके मार रही है यानी कि टाप मार रही है मशीन के अंदर में। तो अगर आपने ये सारे सामान लगा देने के बावजूद भी अगर आपकी मशीन सही नहीं हो रही है, चाहे वो आपकी मशीन या रीपेंट मशीन हो, ये जिस तरह आपने बज़ाहिर एक देखने में ये नया है, ये बनने के लिए ये मशीन आई है, तो अगर इसकी टाइमिंग ख़राब हो या वो नई मशीन आपने लिया बहुत ही अच्छी कंपनी का, अगर किसी ने उसने गलती कर दी, अगर इसके अंदर के गोले की अगर ख़राब टाइमिंग है तो आपकी मशीन जो है ना वो ठीक नहीं होगी। आप परेशान हो जाएंगे कि मेरी मशीन तो नई है और मैं ये पूरी नई है, इसमें तो कोई सामान चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मेरी मशीन जो है ना जब भी मशीन बंद करके आती है कुछ दिनों मतलब सही चलने के बाद जो है ना बीमारी दोबारा इसी तरह इसमें आ जाती है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि बाज़ मशीन आपने बनवाया या किसी ने जो है ना सिर्फ नीडल को नीचे करके आपको दे दिया, यानी सुई के गस को नीचे करके दे दिया, उसके बाद आपने कपड़े को लॉन वगैरह सिलाई कर रहे हैं तो सही है, लेकिन किसी मोटे पे आ रहा है या बारीक रेशमी में आ रहा है तो आपकी मशीन मतलब प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है ना, तो मैं आपको इस चीज़ का ये बता देता हूँ। एक मशीन आई है, इसका जो है ना इसके गेम का इतनी ख़राबी है। ठीक है ना, अब गेम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी टाइमिंग जिसने भी बांधा है उसने यानी हड़बड़ में या उन्होंने दोबारा देखने की कोशिश ही नहीं किया, बस उसको आगे काम चला दिया। तो अब ये लाज़िम बात है जिनके पास ये मशीन, अगर आपकी नई मशीन आपके पास है और या मतलब रीपेंट मशीन है या कोई पुरानी मशीन है, अगर उसके अंदर अगर ये ऐब अगर है तो आपकी मशीन सामान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी अगर टाइमिंग को ठीक किया जाए तो आपकी मशीन बिल्कुल सही हो सकती है। ये देखें, अब इसकी टाइमिंग वो ये है, इस तरह देखें, इसको नोट करें थोड़ा सा इस पर, और ये ठीक है ना। अब जब मैं ये चीज़ गोला यानी कि व्हील जब घुमाऊंगा तो ये 19-20 का फ़र्क होनी चाहिए। ठीक है ना, 19-20 मीन्स ये है कि जब मैं इसको यानी कि थोड़ा सा इस तरह ये चलाऊं तो ये कैरियर जो है ना ये घूमना चाहिए। लेकिन आप ये देखें, मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूं। अब जब मैं इसको व्हील घुमा रहा हूं तो ये देखें, इसको ज़ोर से पकड़ लिया, करीब करें, क्लोज़ करें, ये देखें, इसको गौर से देखिएगा, ये देखें, ये इतना जम कर रहा है। ठीक है ना, अगर सीनियर जो होंगे वो जो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो जूनियर है उनको ये चीज़ों का इल्म नहीं होगा कि इसको किस तरह होगा। तो बाद वक्त ऐसा होता है मशीन बंद करके आ रही है घर पे, लेकिन मशीन जू का तू है। तो लिहाजा अगर आपने ये टाइमिंग को सही कर लिया तो आपकी मशीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखें कितना जम कर रहा। अब इसकी टाइमिंग होनी ये चाहिए। अब इससे प्रॉब्लम ये होगा, ये देखें, मैं आपको ये शटल जो है इसमें लगा के आपको दिखाता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होगा, लाज़िम बात है अगर मैं पूरा नाल लगा दूँगा तो आपको ये टाइमिंग समझ नहीं आएगी। ठीक है ना, अब जब इसमें जब टाइमिंग ख़राब होगा ना तो ये देखें टाइमिंग इस तरह होगा। क्लोज़ करें बिल्कुल करीब, ये देखें इसकी सुई की नोक जो है कि सुई के नोक के साथ ये जो है ना इसकी टाइमिंग है। तो लिहाजा इससे ये होगा, इसमें चूके मारेगी, और अगर आपने नीडल को ज़्यादा कर दिया तो आपकी सुई जो है ना टूटनी शुरू हो जाएगी, यानी कि काफ़ी सुइयों को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये था ये ख़राब। अब इसमें ये भी होता है, बाज़ वक्त ऐसा होता है यहाँ पे चाल होता है, ये देखें, जबकि यहाँ पे आप देखें बिल्कुल चाल वगैरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
इसको हिला रहा हूँ, इसमें भी चाल बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ भी आपको देखें ये प्लेन ही है बिल्कुल, ये चौरस गोली है बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं ये अगर ये वीडियो अब ये मुकम्मल अगर आपको मैं वीडियो पेश करूँगा इसको सही करके, तो लाज़िम बात है काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो लाज़िम बात है मेरे पुरानी वीडियो में आप जाएं और उसमें जो है ना नया गोला लगाने का तरीक़ाकार में देख लें, तो इसमें जो है ना आपको ये इसी का यानी कि इसी टाइमिंग को दुरुस्त जो मैंने गोला लगाया है तो उसमें सही आपको बताया है इसके अंदर में कि इसको अब सही कैसे किया जाएगा। ये मैंने आपको टाइमिंग जो मशीन मेरे पास बनने के लिए आई थी और मैंने आपको दिखाया कि इसमें ये फ़ॉल्ट है। अगर आप मेरे इस लेक्चर को अगर आपने गौर किया और आपने मेरे सारी वीडियो को अगर विज़िट किया और आपने गौर से देखा, तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपकी मशीन की प्रॉब्लम बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए ये बड़ी मशीन है ही नहीं। बड़ी मशीनों के अंदर ये होता है, ये कैम जो होता है ये एक स्क्रू से मतलब एक खोला और इसको घुमा दिया तो ये नहीं होता। बाज़ वक्त इसमें ये होता है कि स्क्रू अगर हो गोला लूज़ हो तो इसमें स्क्रू जो लगा हुआ होगा या पेच लगा हुआ होगा, तो अगर ये गोला घूमेगा तो पेच लाज़िम बात है हमें टाइमिंग हमें दूसरा बनाना पड़ेगा, इसमें कट लगा करके इसको इस तरह इसको जाम करके हमें इसको टाइमिंग को इसको सेट करना पड़ता है। तो बड़ी मशीन के अंदर ये होता है कि जहाँ भी आपने इसको टाइट किया, इसको कैम को इसको घुमाया, वहाँ पे ये एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से एक लंबा एक प्रोसेस है। तो बाज़ कारीगर ये होते हैं कि इससे जान छुड़ाने के लिए वो ये करते हैं कि गोले का ख़राब टाइमिंग है, हल्का सा आपको कपड़ा अगर आपको चला के दे दिया तो आपके जहन में होता है ये मशीन तो सही है और गारंटी तो दे दिया उन्होंने, 10 साल का दे दिया, 20 साल का दे दिया। अगर आपकी मशीन के अंदर के ऐब अगर ख़तरनाक किस्म का अगर मौजूद है और वो बाहर से आपको वो सही करके आपको बार बार वो दे रहे हैं और आपकी मशीन बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, तो आपको गारंटी लेके क्या करना है, आप कितनी दफ़ा आप यानी उस शॉप के पास या दुकान वाले के पास जाएंगे और इसको सही करवाएंगे। तो उसमें ये होता है कि फिर आपको बार बार भारी भरकम मशीन लेके जाना पड़ेगा। तो आपने मेरे इस फार्मूले को देखा और आपने इसको अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपकी मशीन हमेशा के लिए बिल्कुल सही चलनी शुरू हो जाएगी। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इतना ज़्यादा जो है ना ये सुई जो इतना ऊपर ज़्यादा ये जम कर रहा है, ये इतना नहीं होनी चाहिए। बस ये ज़रा सा मैंने सुई जैसे उठाया और इस तरह जो है ना बिल्कुल कैरियर जो है ना चलनी शुरू होनी चाहिए ज़रा सा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगले वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।